धुलाई के साथ कुटाई फ्री। अब ये कौन है? लिटिल सिंघम, हम दो हैं और तू अकेला लिटिल सिंघम। धुलाई तो तेरी हम करेंगे। अरे झुंड में तुम जैसे धतूरे के बीज आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। वैसे तो मेरा बहुत मन था कि तुम दोनों की पूरी धुलाई खुद करूं, मगर मेरे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि ये शुभ काम वो मिलके करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, वो भी इस जंगल में? इतने सारे पेंगोलिन! दर्शन कर सकते हैं। ये तुम्हारी अपनी यात्रा होगी। तुम्हारा पहला पड़ाव होगा महाकौशल राज्य, जहाँ के राजा कृपालिक के पास है दिव्यास्त्र प्रहारा। लिटिल सिंघम, हम पिछले 3 दिन और 3 रातों से चल रहे हैं और तुमने अब तक ठहर कर विश्राम नहीं किया। दोस्तों, सप्तऋषियों ने कहा है कि हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा तुम्हारे जज्बे को, मगर मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अरे वाह! लो, हो गया खाने का इंतजाम। आओ दोस्तों। रुको धनुरा, इन चींटियों को देखो, वो इन फलों को छू भी नहीं रही हैं। और पेड़ पे बैठा वो पक्षी भी किसी और ही रंग का फल खा रहा है। इसका मतलब ये फल जहरीले हो सकते हैं। जंगल के जीवों को विषैली चीजों की पहचान हमसे बेहतर होती है। जिस चीज को जानवर ना खाएं, उनसे हमें भी दूर ही रहना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ी देर सुस्ता ही लिया जाए। प्रचंडा, तुम्हारे मैं रक्षा हूँ। महाकौशल देश पर मेरा ही शासन है। अपना परिचय दो बैरी। सच सच बोलना, तुम्हें त्रिकुटा असुरी ने ही यहाँ भेजा है ना? मैं कोई बैरी नहीं हूँ और मैं किसी त्रिकुटा नाम की असुरी को नहीं जानता। मुझे भेजा है महाकौशल के वफादार वृक्षात ने। यहाँ महाकौशल के राजा कृपालिक की तलाश में आया हूँ। संसार पर बड़ी विपदा आने वाली है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है? तो तुम बैरी नहीं, एक खोजी हो। जी, आप ऐसा कह सकती हैं, मगर ये त्रिकुटा कौन है और आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? आओ मेरे साथ। तुम जिन राजा कृपालिक की तलाश में यहाँ आए हो, ये उनकी समाधि मानी जाती है।
समाधि? हाँ लिटिल सिंघम। प्रहारा नाम का दिव्यास्त्र धारण करने के बाद राजा कृपालिक की आयु बढ़ती बंद हो गई। जब असुरों को प्रहारा की शक्ति के विषय में पता लगा तो राजा कृपालिक से प्रहारा छीनने के लिए त्रिकुटा नाम की असुरी ने महाकौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया। मगर राजा कृपालिक ने प्रहारा की मदद से त्रिकुटा को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। उसके बाद वर्षों तक राज करने के बाद राजा कृपालिक ने संन्यास ले लिया और तपस्या करने अज्ञातवास में चले गए। और उसके बाद से किसी ने राजा कृपालिक को नहीं देखा। ये तो घूम सकते हैं, पर ये चिन्ह सही से जमाए नहीं गए हैं। और भी शक्तियां हैं जो तुम्हें इस पर पूरा विश्वास आते ही खुद ब खुद प्राप्त हो जाएंगी। पर ध्यान रहे लिटिल सिंघम, प्रहारा सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही काम करता है। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा राजा कृपालिक। ये तो त्रिकुटा की चीख है। क्या इसका मतलब राजा कृपालिक वापस आ गया है? मैंने तो इसीलिए तेरा खेल चलने दिया। दुर्जल भैया! ये है प्रहारा जो आज से हुआ तुम्हारा। ये क्या? किसी मानव ने प्रहारा हासिल कर लिया? विष कुंड मंथन और तेज करो। और तेज, और तेज। दुर्जल आया, तबाही लाया। कैसे हो वैष्णखा? दुर्जल, तुम्हारी बहन त्रिकुटा अपना लक्ष्य पाने में असफल। ये अक्षय तुणीर के तीर है लिटिल सिंघम, ये कभी नहीं टूटेंगे। अरे मैं इसे तोड़ नहीं मोड़ रहा था धनुरा। हाँ? निशाना तो पक्का है तुम्हारा, मगर लिटिल सिंघम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। अब जब तक तुम्हारे तीर चलेंगे तब तक मेरे पास तीरों की सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो लिटिल सिंघम। चालाक नहीं धनुरा, बस वक्त पर सही चाल खेलता हूँ, जैसे अब। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं धनुरा। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ मुझे कुछ नहीं कर सकते। आकार मायने नहीं रखता धनुरा, कुशलता मायने रखती है। तुम भूल रहे हो, मैं एक महान योद्धा हूँ।
थैंक यू प्रोफेसर आविष्कार, ये वाकई में शानदार है। लियो की मदद से अब कोई भी इमरजेंसी हो, मैं फौरन अपना फर्ज निभाने पहुंच सकूंगा। और ये लैंड सिग्नल सारे विलेंस को भी याद दिलाता रहेगा कि अगर उन्होंने मिर्ची नगर की तरफ बुरी नजर से देखा भी तो लिटिल सिंघम उनकी चटनी बना देगा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, ए डिशु, ए डिशु, ओ डिशु। ये कौन ढोकला में कंकड़ जैसा मजा खराब करने आ गया है? काव्या, कराटे, तुम फौरन सबको किसी सेफ जगह पर ले जाओ। मैं देखता हूँ ये कौन है। तुम जो भी हो, सामने आओ। लिटिल सिंघम, ये धनुरा के शब्द वेदी बाण हैं, जो मैं तेरी आवाज सुनकर ही तुझ पर चला सकता हूँ। अरे यार, सुबह मेरे पंगोलियन फ्रेंड्स ने ज्यादा एक्शन करने नहीं दिया। चलो अच्छा है धनुरा, तुम्हारा सामना करके थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। धनुरा के तीर ही मुझे पहुंचाएंगे धनुरा तक। दिखने में इतने छोटे से और बातें बड़ी बड़ी। अरे तुमने बड़ा होकर कौन सा तीर मार लिया धनुरा? राजा को हासिल नहीं किया जा सकता। फिर? राजा कृपालिक को प्रहारा आशीर्वाद के रूप में देवताओं से मिला था। प्रहारा को हासिल करने का यही एक तरीका है कि उसका धारक तुम्हें प्रहारा आशीर्वाद के रूप में दे। उसे हासिल नहीं किया जा सकता। क्या समझे घोड़े? मेरा नाम घोड़ा नहीं धनुरा है। धनुरा, प्रचंडा, हमें राजा कृपालिक को जल्दी ढूंढना होगा। कृपालिक को कहाँ ढूंढे बच्चे? वो तो अज्ञातवास में है। तुम में से कोई एक ही जा पाएगा उनकी इस तलाश में। क्यों? महाकौशल राज्य का द्वार एक समय में एक ही अजनबी के लिए ही खुलता है नन्हे शूरवीर। एक बार में तुम तीनों कैसे जा पाओगे भीतर? धन्यवाद वृक्षात। दोस्तों, मैं महाकौशल जाऊंगा और राजा कृपालिक को ढूंढूंगा। तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो। और यदि कोई मुसीबत आई तो लिटिल सिंघम उस मुसीबत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा दोस्त। चलो अब चलता हूँ। वृक्षात, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी दाईं ओर एक झरना है जिससे होकर तुम एक गुफा की ओर पहुंचोगे। उसमें भीतर उतरते चले जाओ। ओह, इस गुफा में तो हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरा पैर फिसला। ओह, तो ये है महाकौशल राज्य। अब यहाँ मैं राजा कृपालिक को कैसे ढूंढूं? ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे ये हजारों सालों से ऐसी ही है। तुझे तेरे बिल से निकाल दिया कृपालिक। ओह त्रिकुटा, ये तू है दुष्टा। आखिर तू मिल ही गया कृपालिक। ला प्रहारा मुझे दे और तू जाकर तपस्या कर। ला दे मुझे। इस प्रहारा के लिए मैंने तेरी तपस्या से भी लंबी प्रतीक्षा की है। महाकौशल वासी मुझे पहचानते थे, इसलिए बच्ची का रूप धरकर मैं मूर्खों के बीच रही। साम दाम दंड भेद लगाकर उन पर राज करने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तू लौटे और मैं तुझसे प्रहारा छीन सकूं।
मैं लौटूं या ना लौटूं, प्रहारा तुझे कभी नहीं मिल सकता। इस लड़के की मदद लेकर तू बचना चाहता है ना कृपालिक? ये ले, बच त्रिकुटा से। राजा कृपालिक हट जाइए। बच्चे संभालो खुद को, दुष्टा। हम इसी क्षण तुझे रुकने का आदेश देते हैं। प्रहारा। इस बार तेरी कोई भी पुरानी चाल नहीं चलेगी। वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, संसार का समय चक्र 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अंत उस युग की सबसे बड़ी पाप शक्ति के अंत से होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और द्वापर में दुर्योधन। किंतु कलयुग की सबसे बड़ी पाप शक्ति को समय से पहले जगाने के लिए असुरों की एक पूरी सेना कलंका नाम के एक द्वीप पर इकट्ठा हुई है। कलंका में एक विष कुंड है जिसमें युद्ध, प्रदूषण और अन्य बुराइयों से उपजा दुख, डर और दर्द कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। असुरों को इससे ऊर्जा मिलती है और वो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। असुर अब विष मंथन कर रहे हैं जिससे इस ऊर्जा की सबसे तेज पाप शक्ति निकल रही है। संसार में बढ़ते प्रदूषण, युद्ध और अन्य बुराइयों की वजह से ये विष मंथन अब अपने चरम पर है। चरम पर? मगर इस विष मंथन से होगा क्या ऋषिवर? महारावण? हाँ लिटिल सिंघम, महारावण कलयुग का पाप अवतार। यदि वो संसार में आ गया तो कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा। संसार? बस, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। हैं? अब चलो काल कोठरी में। हैं? हाँ। शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपार सिद्धि को छोड़ दो, हमें उससे बात करनी है। मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए था। हम अपार शत्रु को वापस नहीं ला सकते अपार सिद्धि। तुम्हें पता नहीं है शक्ति के लालच में वो कैसा बन गया था। उसको वापस लाना पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालने जैसा होगा। क्या मैं बस एक बार प्रलय अस्त्र मणि को गले लगा सकती हूँ? मुझे लगेगा कि मैंने अपने प्यारे भाई को गले लगा लिया। लट्टू और बबली से थोड़ी देर के लिए दूर रह के मुझे पता लग गया है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इतना तो हम अपार सिद्धि के लिए कर ही सकते हैं। पर लिटिल सिंघम, हम कैसे इस पर भरोसा कर लें? इस पर नहीं तो मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को।
पता था तुम आओगी अपार सिद्धि। आप सभी देवों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई हूँ। ऐसा क्या अपराध किया था अपार शत्रु ने कि उसका ये हाल हो गया और आपने ये होने दिया? ये तो आपका ही भक्त था। अपार शत्रु स्वयं ही अपनी इस अवस्था के लिए उत्तरदायी है। वो प्रलय अस्त्र पाने के बाद शक्ति के मद में चूर हो गया था। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो पूरे विश्व का अंत कर देता। पर स्वयं आपने ही इसे वरदान दिया था कि कोई भी देव या राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। स्वयं आप भी नहीं, फिर कैसे? एक नेक और शेर दिल मनुष्य लिटिल सिंघम की वजह से। क्योंकि प्रलय अस्त्र पाने के बाद सिर्फ एक मनुष्य ही अपार शत्रु को रोक सकता था। लिटिल सिंघम ने न सिर्फ प्रलय अस्त्र को काबू में किया बल्कि अपार शत्रु को रोकने में भी सफल हुआ। तो मेरे भाई की इस दुर्दशा का जिम्मेदार लिटिल सिंघम ही है। लौट जाओ अपार सिद्धि। नहीं, अपने भाई को साथ लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मुझे क्षमा करे बाहुबली देव। तार पर खड़ा है। बहन, वो गदा मुझे पकड़ा दो। मेरी मदद करो। जीत हमेशा अच्छाई की होती है अपार शत्रु। इतनी सी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए क्या? असली योद्धा धोखे से नहीं जीतते। हाँ हाँ बिल्कुल, असली योद्धा अपने कौशल के बल पर जीतते हैं। पंजा अटैक! लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं। बाहुबली आ गए हैं। बाहुबली कहाँ छुप के बैठे हो लिटिल सिंघम?
प्रलय अस्त्र के बिना कोई जोश नहीं है। मुझसे डर गए क्या? शेर कभी नहीं डरते। अब तुम्हारे डरने का टाइम आ गया है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी शक्ति मेरी बराबरी की हो गई है? अरे शेर और उसके शिकार के शक मुझ पर हमला कर रहे थे। क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए। मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हत्या लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच संभल के। थैंक यू। मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। सिक्योरिटी प्लीज जल्दी आओ। एम्बुलेंस को कॉल करो। अरे बाजी, क्या हो गया? चलो उस तरफ चलो। चलो। अरे ये चोर तो आज्ञा नहीं अंकल हैं। चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो। हाँ, अभी दे दो। अरे नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। चुपचाप चाबियां दे दो बेटा। ये लो बाजी। हाँ भैया जी, गाड़ी ले आना, बैंक का काम हो गया है। अरे फोन रख। ओए माँ। ये क्या? मेरा नाश्ता। जल्दी करो। पुलिस वाले आ गए। मैं दिखाता हूँ इन्हें।
इस बार मेरी शक्तियों के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये केवल मेरी ही नहीं तुम्हारी भी शक्तियां हैं। पृथ्वीलोक, देवलोक, पाताल लोक सबका विनाश कर देगा अपार शत्रु। बस यही अच्छी बात है कि बिना प्रलय अस्त्र मणि के अपार शत्रु को वापस लाना नामुमकिन है। प्रणाम बाहुबली फ्रेंड्स। वो मणि को हमने ठीक से छुपा के तो रखा है ना। वो क्या है ना, हम पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। लिटिल सिंघम भाई, तुम्हें तो पता है ना कि मणि कहाँ है? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। पर लिटिल सिंघम को तो पता होना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? हाँ लट्टू, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो लिटिल सिंघम को भी बता देते हैं मणि कहाँ रखा है। मणि देवस्थान के 8वें पर्वत पर है। हमारे महायोद्धा और हम सब की दिव्य शक्तियाँ वहाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? साहेब, ये सब क्या झोल है? हर जगह जुड़वा, और अब लट्टू का भी जुड़वा भाई पैदा हो गया क्या? नहीं कराटे, इनमें से एक असली लट्टू है और एक नकली। पर असली लट्टू है कौन? मैं असली लट्टू हूँ। मैं यहाँ पहले आया था। मैं असली लट्टू हूँ। मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं हमेशा से लट्टू हूँ, बचपन से। कल भी लट्टू ही था। हो लिटिल सिंघम भाई। मुझे पता है कि कैसे पता चलेगा असली लट्टू कौन है। एक काम करो, दोनों लट्टू अपने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालो और अंदर जो भी है वो बाहर निकालो। वो है असली लट्टू, क्योंकि लट्टू अपने स्नैक्स के बिना कहीं नहीं जाता। पेट पूजा भी तो जरूरी है ना लिटिल सिंघम भाई। तो देखा मेरे भाई, तुम्हारा सिखाया हुआ माया जाल ही आज तुम्हें वापस लाने का रास्ता बना।
मैं लौट आया हूँ। मेरे भाई, मैंने तुम्हें वापस पा लिया। आओ भाई, अब वापस घर चले। मेरा मकसद पूरा। शक्ति हो अर्श हो वर्ष हो वंश हो मंश हो, ये यूनिवर्स बारडोक का अंश हो। ये क्या नई खिचड़ी पका रहे हो बारडोक? हमारी शक्तियों की भूख के लिए बची हुई सारी दुनियाओं को तैयार कर रहा हूँ। अब हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम आत्मा अस्त्र की मदद से 8 नहीं, सभी यूनिवर्सेस की आत्मा छीनकर उनकी शक्ति ले सकते हैं। सुनकर ये मेरे मुंह में शक्ति का स्वाद बढ़ रहा है। फिर ये रक्षक शेर भी हमारे सामने भीगी बिल्ली होंगे। जल्दी करो बारडोक, ताकि हम बाकी लिटिल सिंघम्स का अच्छे से। जिसका डर था वही हुआ। उन लिटिल सिंघम्स ने बारडोक के साथ साथ हमें भी हरा दिया। अभी हमारे पास मौका है, यहाँ से भाग निकलते हैं। यही सही रहेगा। अरे कहाँ भाग रहे हो बारडोक? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्रैगन सिंघम, उन्हें अपने मंत्रों में बांध दो। हाँ, पर मेरे इस मंत्र की ताकत तब बढ़ेगी जब हम साथ मिलकर इसे बोलेंगे। तो आओ दोस्तों, साथ मिलकर इन्हें बांधें। अपने हाथों से हवा में एक गोला बनाओ और एक साथ बोलो, आना माही सवाली, पूरा ध्यान लगाकर। आना माही सवाली, आना माही सवाली, आना माही सवाली, आना माही सवाली, आना माही सवाली। पर अफसोस, बहुत देर कर दी आने में। पूरे मल्टीवर्स की शक्ति अब हम में समा चुकी है। बस हमें 10 मिनट तक इस शक्ति को अपने अंदर समा कर रखना है, फिर ये हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। फिर 1 नहीं, 10 नहीं, 10,000 लिटिल सिंघम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तुम हमारी एक फूंक में राख बनकर उड़ जाओगे।
के सबसे शक्तिशाली योद्धा। अब इस मल्टीवर्स में रक्षकों की कोई जरूरत नहीं। इन तीनों की ताकत जरूर बड़ी होगी, पर दिमाग नहीं। इन्होंने खुद हमें बता दिया कि हमारे पास अभी 10 मिनट और है। इस वक्त हमें इन तीनों को हराकर अपने यूनिवर्सेस की आत्माओं को आजाद करना होगा। और अपने भाग्य की लड़ाई लड़ो। मल्टीवर्स को बार्डुक के चंगुल से बचाओ। लिटिल सिंघम, ये बाजूबंद को एक साथ पहन के तुम रक्षक शक्ति को एक कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कब करना है ये तुम सही वक्त पर समझ जाओगे। भक्षकों को गली हमेशा के लिए उड़ गई हैं? क्या लगा था तुम्हें हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें फिर छोड़ देंगे? हम मल्टीवर्स के सबसे शक्तिशाली योद्धा है। भक्षक है भक्षक, भक्षण करेंगे। हमें ड्रैगन सिंघम की मदद करनी होगी। लिटिल सिंघम्स ने मेरे आत्मा अस्त्र में दरार डाल दी। बार्डोक, बार्डोक, ये आत्मा अस्त्र तो अपनी शक्तियां वापस ले रहा है। नहीं, मैंने इन शक्तियों को पाने के लिए सारे ब्रह्मांड चीर दिए। मैं इन्हें खोने नहीं दूंगा। उठो मेरे शेरों, अभी जंग बाकी है। बार्डोक और उसके बड़बोले भाई अपनी शक्तियां खो रहे हैं। मैं ड्रैगन सिंघम को बचाने जाता हूँ। मैं आत्मास्त्र को फिर से जगा सकता हूँ। अपने लक्ष्य के इतने करीब आकर मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगा। हाँ? ये क्या हो रहा है? सिंघमों की पूरी फौज है। लिटिल सिंघम, बागी सिंघम, राज सिंघम, वीर सिंघम, आदि सिंघम, रोनिन सिंघम, शक्ति सिंघम और ड्रैगन सिंघम। तुम सारे सिंघम एक साथ मेरी आंखों में चुभते हो। मेरे भक्षक भाइयों, इन लिटिल सिंघमों की नजर भी आत्मा अस्त्र पर पड़े उससे पहले इनका नाम और निशान मिटा दो। हम हैं मल्टीवर्स के भक्षक और हमें मल्टीवर्स की शक्तियां पाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम हैं मल्टीवर्स के रक्षक। ये जो भक्षक बीमारी तुमने मल्टीवर्स में फैलाई है ना, उसका इलाज हमारे पंजों में है। जलजोर, तलजोर, जल्दी से हमें आत्मयंत्र सुरक्षित करना होगा।
अब रक्षकों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हारा खात्मा होकर रहेगा। वक्त तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। जल्दी ही रक्षा करने के लिए कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। हार मान लो। वो रेत की घड़ी मल्टीवर्स के अंत का समय नहीं, तुम्हारे अंत का समय बता रही है बार्डोक। ये हिस्सा कुछ अलग सा क्यों है? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? हाँ! अरे जब मुसीबत से भाग ना पाओ तो मुसीबत को ही गले लगाओ और चूर चूर कर दो। मुझे इस भूल भुलैया के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे यार, तुम्हारे साथ खेलने से ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास मॉन्स्टर प्लान। मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। बाय। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो? है बस यही था बार्डो। यही मौका है पूरे मल्टीवर्स की शक्तियां पाकर सबसे शक्तिशाली बनने का। अब मार पड़ेगी तो अपने बार्डो पापा से शिकायत मत करना। पहले तुमने बदमाशी की थी।
ये मॉन्स्टर्स तो ना हमारी मार से माने, ना ड्रैगन सिंघम की आग से। अब इन्हें कैसे हराएं? हम ये खेल खेलने में वक्त जाया नहीं कर सकते दोस्तों। हमें बार्डोक को रोकना है, आत्मा अस्त्र को नष्ट करना है और सभी यूनिवर्सेस की आत्माओं को आजाद करना है। जल्दी चलो। इन बिजली के बागड़ बिल्लों को शेर के साथ खेलना है। तो ठीक है, हम भी तैयार हैं। जो भी जीतेगा उसे आत्मा अस्त्र तोड़ने का मौका मिलेगा और बार्डोक और उसके भाइयों को तोड़ने का मौका भी। ये खेल मजेदार होगा। चलो। दोस्तों जल्दी नीचे चलो। राज सिंघम, वीर सिंघम और आदि सिंघम खतरे में हैं। लिटिल सिंघम, हम बार्डोक और उसके भाइयों को भाईचारा सिखाते हैं। तुम और ड्रैगन सिंघम बाकी सबको बचाओ। मेरे 3 गिनने पर दोस्तों। 1, 2, 3, कूदो। चल मेरे ड्रैगन, लगा दे छलांग। कैसे हो दोस्तों? बार्डोक को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? तुम ये उड़ने वाला अजगर कहाँ से ढूंढ लाए लिटिल सिंघम? यूनिवर्स चाहे कोई भी हो, सिंघम मजाकिया ही होते हैं। मैं हूँ ड्रैगन सिंघम दोस्तों। हम और तुम सेम सेम। हाँ, सेम सेम। अब मजाक छोड़ो और पिंजरे को कस के पकड़ो दोस्तों। पीछे देखो। रुका के रखा है। कितने दिनों से आप दोनों को मिलाने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं लट्टू। पर हम सब जीप में फिट नहीं हो पाएंगे। तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। ठीक है ओ लिटिल सिंघम भाई, पर आना हो। मैं उत्सव में आपका इंतजार करूँगा। ओए होए लिटिल सिंघम, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक वक्त में 2 जगह कैसे हो सकते हो? डोंट वरी इंस्पेक्टर काव्या, शेर सब संभाल लेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शेर ये कैसे संभालेगा। वो ऐसे कि पहले अजय जाएगा और फिर लिटिल सिंघम। मैंने जो बोला था वो याद रखना हो अजय। आज मेरा हाथ भी मत छोड़ना और साथ भी मत छोड़ना, समझा के नहीं? चल अब ये पे। लट्टू, ये टोपी मुझे कुछ सूट नहीं हो रही है। आप रुक, मैं पहन के बताता हूँ। लग रहा हूँ ना मैं भी एकदम लिटिल सिंघम। हाँ, एकदम। लेडीज एंड जेंटलमैन, परेड शुरू होने जा रही है। चल अजय, जल्दी चल। और सबसे पहले आ रहे हैं लिटिल सिंघम के टीम मेंबर्स, काव्या, कराटे और चिकी। क्या बात है वो? ये अजय, इतना एक्साइटेड मत हो। अभी तो आएगा मिर्ची नगर का सुपर कोच। देखते रहे, आज तो मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। लगता है कुछ करना होगा। सिर्फ लट्टू नहीं, पूरा मिर्ची नगर इंतजार कर रहा है लिटिल सिंघम का। दोस्तों, लगता है लट्टू के पंजे से निकलने के लिए शेर का पंजा ही काम आएगा। अरे वाह, लिटिल सिंघम का पंजा। मैं तो ये जरूर पहनूंगा। अजय 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 देख। अजय वो देख। हाँ, अरे पंजा तो इधर है।
ओफो, गर्मी में गला सूखा जा रहा है। कुछ पीने को मिल जाए तो। भाई साहब, एक नारियल पानी मिलेगा क्या? नो नहीं नको नो, ये नारियल पानी पीने के लिए नहीं है। चलो जाओ। नारियल पानी पीने के लिए ही तो होता है ना? लेकिन ये वाला नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? अरे सही तो कह रहे हैं भाई साहब, नारियल पानी पीने के लिए तो होता है। ये लो, तुम भी थोड़ा सा पी लो। हाँ, मुझे याद है, हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। पहले ये तो खत्म कर लूं। साहब, आपने तो मुन्ना मुच्छी की सुशी बना दी। हाँ। लेकिन वो गया कहाँ? भागने की क्या जल्दी है मुन्ना मुच्छी? अरे रुकिए। अरे हिसाब बराबर किए बिना आप कहाँ जा रहे हो? कौन है आप? मेरा नाम है हिसाब किताब और मेरा सबसे बराबर करने का है हिसाब किताब, और अब मुझे आपसे अपना हिसाब किताब बराबर करना है। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी वजह से मुझे मिला नारियल पानी, मुझ पर चढ़ गया आपका कर्ज। अब आपकी हेल्प करना बनता है मेरा फर्ज, है कि नहीं? साहेब, इस हिसाब किताब ने तो हमारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। क्या चिकी? ये तो तुमने ट्रैकिंग डिवाइस मुन्ना मुच्छी के ट्रक पर भी लगा दिया। वाह चिकी, तुम तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। साहेब, मुन्ना मुच्छी के ट्रक की लोकेशन, अब तो हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा। आपको जल्दी पहुंचने का है? 1 मिनट। आपको मुन्ना मुच्छी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिर मुझे अपना हिसाब किताब भी तो बराबर करना है। जल्दी करो दोस्तों, हमारे दोस्त नहीं जानते कि वो कितने खतरे में हैं। ये कैसी जगह है? मुझे अपने दृश्यों में सिर्फ इसका नाम सुनाई दिया था, महाग्रह। हमारे पास इस पूरे यूनिवर्स को छानने का वक्त नहीं है। अपनी आंखें और कान खुले रखो, आसपास कोई तो चीज होगी जो हमारे काम को आसान करे। बचकर! शुक्रिया दोस्त, अपने मेहमानों का ऐसा स्वागत करते हैं क्या? बहुत कुछ जान पाओगे। उसके सींग, उनमें से वो लाल रोशनी निकल रही है। एम्परर वू, आज हार मानने का नहीं, आज का दिन है यहाँ के लोगों की तुमसे आजादी का। आना मानी सवाली, आना मानी सवाली। ये तुमने क्या किया ड्रैगन सिंघम? ये एक बहुत ही शक्तिशाली बंधी मंत्र है। जितने ज्यादा लोग इसे मिलकर करते हैं, ये उतना शक्तिशाली बन जाता है। बहुत खूब सिंघम्स।
तुम सबने शाओलिन ग्रह को एक बड़ी मुसीबत से मुक्त कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे ग्रंथों में मल्टीवर्स के 2 कुलों का वर्णन है, एक रक्षक, दूसरे भक्षक। बार्डोक का कुल भक्षकों का कुल है और तुम सब लिटिल सिंघम्स यूनिवर्स के रक्षक हो। इसी कारण ड्रैगन सिंघम को तुम सभी के दृश्य दिखाई दिए। जाओ और अपने भाग्य की लड़ाई लड़ो। मल्टीवर्स को बार्डोक के चंगुल से बचाओ। लिटिल सिंघम, ये बाजूबंद को एक साथ पहन के तुम रक्षक शक्ति को एक कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कब करना है ये तुम सही वक्त पर समझ जाओगे। बार्डोक ने एम्परर वू को हमें पकड़ने भेजा था। माँ वालों को बचाना ही होगा। युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़ा जाता ड्रैगन सिंघम, जीतने के लिए लड़ा जाता है। और जीतने के लिए सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। पहले तुम्हें ड्रैगन युद्ध कला पूरी तरह से सीखनी होगी। शिफू चेन सबसे छुपकर हमें सदियों पुरानी ड्रैगन योद्धा कला और मैजिक की शिक्षा दे रहे थे, ताकि हम एम्परर वू से अपने लोगों को आजाद कर सके। और फिर एक दिन मुझे एक ड्रैगन महजोंग पत्थर मिला। एम्परर वू के सैनिकों से बचने के लिए मैंने उसे अपनी टोकरी में छुपा लिया। ड्रैगन महजोंग पत्थर ये तो सदियों पहले खो गया था। इसमें असीम शक्तियां हैं। ये चीजों को दुगना कर सकता है। मगर एम्परर वू को उस पत्थर के बारे में पता चल गया और वो उसे लेने आया। मैं वो पत्थर उसे किसी हाल में नहीं देने वाला था। तब मैंने ठान लिया कि ये मौका है युद्ध का। ड्रैगन पत्थर मैं लेकर रहूंगा। जरूर उसके पीछे किसी और बड़ी भयानक शक्ति का हाथ है। पकड़ लो। एक सिंघम का घर हर सिंघम का घर है और उसकी लड़ाई हर सिंघम की लड़ाई है। बार्डोक सही कह रहा था। ड्रैगन सिंघम अपने साथ 3 और नमूनों को लाया है। ये तो बार्डोक का साइड किक निकला। पकड़ लो। अरे अरे, ये तुम्हारी गेंद के साथ कैच कैच खेलने का समय नहीं है।
के रक्षक ड्रैगन योद्धाओं में से एक हूँ। हमारे कुल के योद्धाओं को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और मैजिक की ट्रेनिंग दी जाती है। रुक जाओ। शिफुचिन, ये लिटिल सिंघम, रॉनिन सिंघम और बाघी सिंघम है, दूसरी दुनिया के सिंघम। चाहे किसी भी दुनिया के सिंघम क्यों ना हो, ड्रैगन टेंपल में प्रवेश करने से पहले किसी भी इंसान को चुनौतियों का सामना करना ही होगा। अरे चुनौती? कौन सी चुनौती? ये तो एक मजेदार खेल लग रहा है। ड्रैगन शक्ति! अरे ये क्या बला थी? ये तो मेरा सिग्नेचर ड्रैगन मूव था। हर ड्रैगन योद्धा का अलग मूव होता है और हर लिटिल सिंघम का सिग्नेचर स्वैग होता है, वो भी अलग अलग। तो तुम हो दूसरे यूनिवर्स के सिंघम, बाकी और कहाँ है? आपको कैसे पता कि हमारे अलावा और भी हैं? जब मन को शांत करके आंखों से पढ़ना सीख जाओगे। अकेले हम हैं शेर, लेकिन एक साथ हम बनते हैं सवा शेर। सही कहा लिटिल सिंघम। तुम्हारा ये यूनिवर्स तो बड़ा मजेदार है लिटिल सिंघम, मगर अब वापस अपने यूनिवर्स लौटने का समय आ गया है दोस्त। प्रोफेसर आविष्कार की मल्टीवर्स वॉच से अब तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। न्यूटन की चटनी, मैंने तो इस वॉच को इमरजेंसी के लिए बनाई थी। ये लोग तो यहाँ मल्टीवर्स पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे इस यूनिवर्स में सारे पल दिखे, पर ये न्यूटन कौन सा पल है जिसकी चटनी बनती है? चलो दोस्त, जाने का समय आ गया है, फिर मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। ये ताकतवर तो है, मगर हम इन बिना दिमाग के जानवरों पर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हमें खुद सीधे उन सिंघम्स पर हमला बोलना चाहिए और उन्हें खत्म करना चाहिए। तुम अभी नादान हो। यही गलती मैंने पिछली बार की थी। उन लिटिल सिंघम्स को उनके नाम की तरह सच में छोटा समझा था। इस बार नहीं, और वैसे भी हमें उससे ज्यादा जरूरी काम करना है। उन सभी सिंघम्स की यूनिवर्सेस की आत्मा को खींचने वाला यंत्र बनाने का काम। आत्मा अस्त्र बनाना है। इन लिटिल सिंघम्स को पकड़कर मेरे पास ले आओ। एक साथ इनकी रक्षक शक्ति की कोई सीमा नहीं। मिर्ची नगर को एक बार फिर से बचा लिया, और इस बार एक लिटिल सिंघम ने नहीं बल्कि 6 लिटिल सिंघम ने।
यही वो जगह है जहां सभी यूनिवर्सेस के लिटिल सिंघम ने मेरे इरादे पर पानी फेर दिया था। अब यहीं से फिर शुरू होगा उन सबको तबाह करने का मेरा नया प्लान। सारे लिटिल सिंघम को कैद करो और उनके यूनिवर्सेस की आत्मा एक एक करके चुरा लो। ये एस्ट्रॉइड तो एक छोटा खतरा था दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि अगर बारडोग जैसा कोई खतरा फिर हमारे यूनिवर्स पर आए तो हम अकेले उससे लड़े। अगर इन मल्टीवर्स वॉचेस की मदद से हम एक दूसरे को मदद के लिए बुला सकते हैं तो हम अपनी दुनियाओं को हर खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि हम लिटिल सिंघम जब एक साथ हों तो हमसे टकराने का किसी में दम नहीं। लिटिल सिंघम्स, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। खूंखार, ताकतवर, शक्तिशाली, विनाशदाता। अरे दोस्तों, दानो हमारा दोस्त है, वो बस खेलना चाहता है। उदास मत हो दोस्त, इस दुनिया के लोगों ने डायनासोर्स को बस पिक्चरों में ही देखा है। अरे दोस्त, और कितने ऑटोग्राफ चाहिए? बस एक आखिरी ऑटोग्राफ दे दो ना वीर सिंघम भाई, इधर मेरे सिर के ऊपर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लिटिल सिंघम साहेब, अरे देवा, कहीं लिटिल सिंघम। ठीक है, देखो उसने बच्चे को बचा लिया। मेरा बच्चा। हम देख पा रहे हैं लिटिल सिंघम ने इस बच्चे को बचा लिया, पर क्या वो शहर को बचा पाएगा आने वाले खतरे से? ये देखिए, ये मौत का साया मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर। जल्दी इस तरफ जाओ, जल्दी करो। सब जाओ दोस्तों, सबको सेफ जगह ले जाओ। इस चुनौती का सामना लिटिल सिंघम को अकेले ही करना होगा। किसने कहा कि यहाँ तुम अकेले लिटिल सिंघम हो? अरे रे, तुम्हारे ऊपर लिटिल सिंघम। हाँ, रॉनिन सिंघम। आँख पर पट्टी बांधकर दुश्मनों की छुट्टी कर देने वाला मैं हूँ रॉनिन सिंघम।
चंबाला, तोड़ दो आखिरी जंजीरें। शंबाला, जंबाला। वो चमकती हुई बिंदु ही है द्वारिका। चलो हिंसक, अब वक्त आ गया है धरती पे जाने का। रीका कामयाब हो गया जंजीरें तोड़ने में। द्वारिका पानी के ऊपर आ गई। अरे देवा, अब क्या होगा? अब होगा अनर्थ। घातक और हिंसक अब द्वारिका के पावन मंदिर की तरफ जाएंगे। उस पावन मंदिर में स्थापित तंत्र यंत्र, अगर वो यंत्र घातक और हिंसक के हाथों लग गया तो उनके हाथों में सारे ब्रह्मांड की शक्ति आ जाएगी और वो कर देंगे इस पृथ्वी का विनाश। हमारे पास सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। क्या? हाँ, कल जब सूरज की किरणें उस तंत्र यंत्र को छुएंगी। मौका और, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन सी मदद? वो रिका सो गया है, मेरे जगाने पर जाग नहीं रहा। तुम ये भी नहीं कर सकते। रीका को नींद से मैं जगाता हूँ। रीका जाग चुका होगा। शंबाला, तुम जाओ और द्वारिका को जल्द से जल्द ऊपर लाने में रीका का साथ दो। लिटिल सिंघम, ठीक हो ना? लिटिल सिंघम, वो रीका था ना? वो रीका नहीं, वो कर्णिका है। एक ऐसी शक्ति जो कोई भी रूप धारण कर सकती है। मैंने ही उसे कहा था रीका का रूप धारण करने को। फिर से कोशिश करो। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, रीका की छुट्टी करेगा लिटिल सिंघम। पंजा अटैक! देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना, लिटिल सिंघम को कोई नहीं हरा सकता। लड़ाई हो या मंत्री महोदय, इसे पकड़िए। ये डांडिया चैंपियन के चक्कर में आज मेरा स्पोर्ट्स डे हो गया। मंत्री महोदय, आप ठीक तो हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं हुआ। लिटिल सिंघम है ना हमारा डांडिया चैंपियन। ठीक है, इस बार तुम डांडिया चैंपियन, लेकिन अगली बार मैं ही बनूंगा। धरती इतने करीब
करीब होने के बाद भी हम उस तक नहीं जा सकते। जब तक द्वारिका समुद्र की गहराइयों से बाहर ना आ जाए, धरती के करीब जाते ही हम भस्म हो जाएंगे। ये कृष्णा का चाल है। ये क्या हो रहा है? भागो! और रोशनी, तुम्हें अपने दिल से ये भावनाएं एक एक करके मिटानी होंगी, तभी ये जंजीरें टूटेंगी। हर जंजीर एक अच्छी भावना से जुड़ी है जो अलग अलग टापू से बंधी है। दया, वफादारी, दोस्ती और परिवार और रोशनी। जैसे जैसे जंजीरें टूटेंगी, अच्छी भावनाएं भी सारी दुनिया से खत्म होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं सूली की अच्छाई तुम्हारे अंदर जीवित है और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मेरे दिल में कोई अच्छी भावनाएं नहीं है। ये हुई ना बात। अब तोड़ दो दया वाली जंजीर को। मैं हूँ लावा रक्षक, इस दया की जंजीर का रक्षक। मैं तुम्हें ये जंजीर तोड़ने नहीं दूंगा। तू मुझे रोकेगा? इस शंभला को छोड़ूंगा नहीं, लाठी मार के। जल्दी, हमें पनडुब्बी के अंदर जाना होगा। आई। अरे चित्या, अब हम क्या करें? ये बबली की उड़न उड़ाई कब काम आएगी? एक कस के पकड़ना रे चिकिया, लाठी मार के। कराटे और चिकी कहाँ रह गए? जल्दी, हमें लिटिल सिंघम के पास जाना होगा। क्या मारा रे लिटिल सिंघम ने? ये कहाँ से आ गया? भाग करो ना! अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। आंटी, यहाँ आइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। आप सोले की माँ है ना?
तक ये कृष्णा का गुलाम था और अब मेरा हुआ। लिटिल कृष्णा संभाल के हो। मेरे को है ना थोड़ा ऊंचाई से प्रॉब्लम है। और जरा बच के, वरना ये राक्षस हमें मच्छर की तरह कुचल देगा। अरे शंबाला जी, मेरे को भी तुम्हारे जैसा जादूगर बनने का है। मेरे को भी अपनी शरण में ले लो। हट मेरे पास से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मेरा जादू कोई भंडारे का प्रसाद नहीं जो हर किसी में बांटता फिरूं। ले लो मेरे माए बाप, ले लो। मेरे को जो सीखना है मैं अपने सांप से सीखता हूँ। अब देखो कैसे शंबाला का घोटाला हो गया रे बाबा। सोली मेरे दोस्त, ये देख आ गए तेरे असली फ्रेंड्स। सोली क्या असली संजीर कहाँ है? कहाँ है? रुक जाओ रिका। रिका, वहां देखो। अब होगा वफादारी का अंत। चलो, अब अगली जंजीर की बारी है। रिका दया और वफादारी की जंजीरें तोड़ चुका है। जैसे जैसे वो जंजीरें टूटेंगी, पूरी दुनिया में अच्छी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लिटिल सिंघम, हमारे पास वक्त बहुत कम है और कार्य बहुत कठिन। लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम, मंत्री महोदय धोखेबाज निकले। वो जरूरी दस्तावेज चुराते हुए पकड़े गए और महाराज ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री जी में इतना बड़ा परिवर्तन, पर वो तो बहुत वफादार थे। ये वफादारी और दया की जंजीरें टूटने का नतीजा है लिटिल सिंघम। ये परिवर्तन उसी का नतीजा है। जैसे जैसे बाकी जंजीरें टूटेंगी, यही साहब के लिए आज तो मैं भी डांडिया खेलेगा, लाठी मार के। डांडिया में मुझे कोई हरा सकता है क्या? श्वेत कमल। ये लिटिल सिंघम भाई कहाँ चले गए? साहिब किधर गायब हो गई? लिटिल कृष्णा, आपका मित्र कहाँ चला गया?
लिटिल सिंघम। कराटे डांडिया खेलता है, लाठी मार के। लिटिल सिंघम एंट्री मारता है, शेर जैसा दहाड़ के। अरे लट्टू, अब होगा तुम्हारा असली मुकाबला। अरे ये क्या है? क्या ये सूली है सरदार? ये क्या हो रहा है? शंबाला, जंबाला, रीका का जन्म हो रहा है। रीका? ये रीका क्या है? वही रीका जो 5 जंजीरों से बंधी द्वारिका को समुद्र से एक बार फिर निकाल लाएगा। कल का मासूम सूली ही सबसे ताकतवर रीका बनेगा। एक बार फिर धरती पर राज होगा असुरों का। समय आ गया है घातक और हिंसक के मुक्ति का। अब धरती पर असुरों के राज को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। लिटिल सिंघम ने गबरू को बजा दिया रे। कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, और जिसको बजाने में बड़ा मजा आया उसका नाम है गबरू। वाह वाह, शेर ने क्या शेर मारा है। वाह वाह वाह। बाहर आ जा। लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा, करोटा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पासवर्ड आलू का आचार। रॉन्ग पासवर्ड। अरे इतनी सारी रबर की मछलियों से आप क्या करने वाले थे? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इनकी आवाज प्लीज प्लीज बस करना बबले, मेरा कान का हलवा बन गया है। इन रबर की मछलियों का क्या उपयोग है? चलो आओ दिखाता हूँ। ये रबर की मछलियाँ समुद्र में हुई हर हलचल पर नजर रखती है, ताकि मिर्ची नगर की ओर आते हुए तूफान का हमें पहले से ही पता चल जाए। और परसों इन मछलियों ने इस हिस्से में एक बड़ी लहर रिपोर्ट की। ये टापू, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये टापू तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ अब से पहले हमने कभी कोई टापू को नहीं देखा। क्या आपका ये मैप सही है प्रोफेसर? ओहो, ये लाइव मैप है लिटिल सिंघम। पहले वहाँ कुछ नहीं था, पर अब एक टापू है। मेरे खजाने से चुराने की हिम्मत, आज तू बचेगा नहीं। बजाओ सूली, बंसी को बजाओ।
लोकेशन पर पहुंच गए हैं लिटिल सिंघम। काव्या, उस जहाज पे कितने आतंकवादी हैं? 10 और होस्टेजेस पूरे 250। उन आतंकवादियों के पास हथियार भी हैं। क्या तुम रेडी हो लिटिल सिंघम? ऑलवेज रेडी। प्यास लगी है तुझे? नहीं, नहीं, बचाओ! क्यों दोस्तों, कमाल की एंट्री थी ना? ऐसा लग रहा है जैसे रात में दिन निकल आया हो। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हो रहा है पापा? 2 टूटते तारे। अगर ये धरती से आकर टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। जल्दी जल्दी हमें लिटिल सिंघम को बताना होगा। जल्दी चलो। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ये तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता, पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक हैं। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है। कमांडर? कमांडर तेजाब सुरक्षित है, मेरे साथ चलो, मिलवाता हूँ। अरे पहले मुझे तो जाने दो। एक गाना। ओहो, लगता है अंतर्यामी नागिनी को इस जेल के बारे में पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था, इस नागिनी का कोई भरोसा नहीं। अभी पता चल जाएगा क्या चक्कर है। तुमने तो कहा था हमें काल कोठरी जाना है, पर जैम्बो तो लावा जेल के पास गया है। जैम्बो तेजाब का वफादार है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लावा जेल में है बेवकूफ म्यूटेंट इगाना, जिसका दिमाग चींटी से भी कम है। पर काल कोठरी में तुम्हें मिलेगा म्यूटेंट बम्बार्ड, जिसे जैम्बो और तेजाब ने जबरदस्ती म्यूटेंट बनाया। वो तेजाब और जैम्बो से नफरत करता है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा, या शायद नहीं। और अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसी काल कोठरी में तुम्हें एक और म्यूटेंट मिलेगा, हथियार। उस पर कोशिश कर लेना। एक म्यूटेंट के साथ एक म्यूटेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कुछ आया समझ सुपरकॉप? ये हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी जब तक इसे IMSA के हवाले नहीं कर देते, इसे अपने साथ रखना ही बेहतर होगा। मत सुनो मेरी बात, देख लेना ये गड़बड़ करेगी। कमांडर। लेफ्ट मुड़ो। ऑल क्लियर।
वहाँ देखो, म्यूटेंट्स के जेल लोकेशंस की फाइल जरूर उस रूम में होगी। अब इस भूल भुलैया में कहाँ मिलेंगी फाइल्स, मॉम? अब तुम शायद भूल रहे हो लिटिल सिंघम कि तुम्हारी मॉम भी एक स्पेशल एजेंट है। मेरा सुपर इन्फो स्निफर फाइल्स ढूंढ निकालेगा। मिल गई फाइल्स। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह नो, लगता है हमने उन्हें अलर्ट कर दिया है। जल्दी लिटिल सिंघम, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। कहाँ से शुरू करें, मॉम? मेरा मतलब स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो। कॉइन टॉस। इसकी जरूरत होगा अभी, मेरे 3 गिनने पर। रेडी, 1, 2। लिटिल सिंघम, नहीं! सॉरी मॉम, पर एक सुपर कॉप अपनी जान के लिए दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कम ऑन, बस थोड़ी दूर और। लिटिल सिंघम! ओह नो! तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर मेरा डिसीजन सही था। जेट पानी में क्रैश तो हुआ, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो चांस की बात है। बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, समझे? मॉम, थोड़ा चिल करो। आप भूल रहे हो कि मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक सुपर कॉप भी हूँ, जिसे अपना ख्याल रखना आता है। फौलाद सर ने बुलाया है, पर क्यों? क्योंकि एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चलो जल्दी। स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो, तुम तो समझ गई होगी कि ये किसकी हरकत है। यस सर, हमारा पुराना दुश्मन तेजाब। तेजाब? वो जो नागिनी को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर बाहर तो मुझे निकलना ही है। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तेजाब अगला वार कब करेगा। या शायद नहीं भी। मॉम, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये ग्लास तोड़ने से पहले सोचना था। पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। आजादी! भागने की कोशिश मत करना। हाँ, तुमने मुझे कैद किया ना, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद करूंगी अपने जहर में। Little Singham, catch!
किनी, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। जाना होगा उस काल कोठरी तक जो पृथ्वी के आखिरी छोर पर बनी है। वही मिलेगा तेजाब तक पहुंचने का अगला सुराग, या शायद नहीं भी। मैंने तुमसे कहा था ना कहीं मत जाना। अगर मैं आपकी बात मान लेता तो हमें जेल के अंदर आने का रास्ता कभी नहीं मिलता। और क्या हुआ अंदर आकर? हम खुद ही जेल में बंद हो गए। अरे थोड़ा चिल करो दोस्तों, इस बार शेर तुम्हारा शिकार करने नहीं आया। थैंक्स टिकी, अब तुम देखो शेर का टशन। थैंक यू। भागो लिटिल सिंघम। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीडियो फुटेज निकाली है। तेजाब को छुड़ाने के पीछे उसके खास म्यूटेंट सैम्बो का हाथ है। उसके पास तेजाब का जहर कोश था और कुछ ही घंटों पहले वो तेजाब को कैद से निकाल भागा। सैम्बो आपको लेने आया है कमांडर तेजाब। आपका जहर कोश। रुको, पीछे हटो। सब जलाएगा तेजाब। फौलाद सर, क्या हमें पता है कि ये तेजाब अभी कहाँ है? नहीं, हमने पहले भी उसे और उसके लैब को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर हम उसकी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए। जितना मैं तेजाब को जानती हूँ, वो अपना अधूरा प्लान पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब वो अपने म्यूटेंट्स को छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो हमें तेजाब को बस वहीं पकड़ना है। सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है। तेजाब नए म्यूटेंट्स भी बना सकता है। हमें सबसे पहले उसकी लैब को ढूंढना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए उसके जहर को रोक सकें। तुम ठीक कह रही हो ब्लैक शैडो, पर उसके लैब की लोकेशन या तो उसके म्यूटेंट्स को पता है या फिर खुद तेजाब को। हाँ? कहा था ना मॉम, हमें म्यूटेंट से ही शुरुआत करनी होगी। आप फिर भूल गए कि आपका बेटा सुपर कॉप है। उसे पता है क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे पेट खराब। चाहे कितना भी कर लो काम, मिट्टी में मिला दूंगा स्कूल का नाम और लट्टू को मिलेगा उसके नाम जैसा इनाम। ये तुम्हें क्या हो गया?
डरपोक डरपोक। हाँ? ये अजय कहाँ गया? उसके बिना मेरा बदला अधूरा है। अरे अजय, तुम इधर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। घंचू, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आया हूँ? तुमसे बदला लेने। मुझसे बदला? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब मजा आएगा जब तुम अपने ही हाथों से अपने ही स्कूल की तोड़ फोड़ करोगे, तुम्हारे दोस्त लट्टू और बबली की तरह। लट्टू और बबली? क्या किया है तुमने लट्टू और बबली को? ये ले। ये क्या? अजय भी लिटिल सिंघम की तरह उछल रहा है। घंचू, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया था। खामोश। ये कहाँ गायब हो गया? ये घंचू तो अपना होश खो बैठा है। पहले अपने फ्रेंड्स और स्कूल को बचाता हूँ, उसके बाद घनचक्कर को उसी के चक्कर में उलझाता हूँ।